नीलमणि कोरी अनुपम रूप। जितना इसमें श्री महाराज जी ने श्री कृष्ण के अनुपम रूप के विषय में कहा है, वैसा ही ये अनुपम पद भी है। नीलमणि कोरी अनुपम रूप, अर्थात वो नीलमणि श्याम सुंदर, उनकी रूप माधुरी, उनका सौंदर्य अनुपम है, अर्थात उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। अनिर्वचनीयम, अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने जिसके विषय में कुछ कहा न जा सके, वो अनिर्वचनीय। तो ठाकुर जी का सौंदर्य, उनकी रूप माधुरी भी कुछ ऐसी ही है कि उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो त्रिभुवन विमोहन है, तीनों लोकों को मोहित करने वाले। चर अचर, स्त्री पुरुष, कोई भी हो, सबको मोहित कर लेते हैं। ऐसा उनका रूप है, ऐसा उनका सौंदर्य है। उनकी रूप माधुरी का पान जिसने भी किया एक बार भी, वही उनको देखकर मोहित हो गया। वो चाहे कोई बड़े से बड़ा परमहंस हो, बड़े बड़े परमहंसों का नाम है इस लिस्ट में। शुकदेव परमहंस, उन्होंने तो साक्षात देखा भी नहीं था, मात्र सुना श्री कृष्ण की रूप माधुरी के विषय में, उनके सौंदर्य के विषय में, और वे मोहित हो गए। सनकादिक परमहंस आदि, जनक परमहंस जो विदेह हैं, लेकिन उन्होंने भी जब ठाकुर जी की रूप माधुरी का पान किया तो वो विदेह भी देही हो गए। उनका चित्त भी चुरा लिया ठाकुर जी ने। उद्धव परमहंस, उन्हें तो ठाकुर जी के प्रेम का ऐसा चस्का लगा कि वे इतने बड़े परमहंस, ज्ञान मार्ग के इतने बड़े आचार्य, वो ब्रज में लता वृक्ष आदि बनने का वरदान मांग रहे हैं। कोई भी हो, यहां तक कि भगवान शिव, वे भी ठाकुर जी के रूप को देखकर मोहित हो गए और शिव से शिवानी बन गए। श्री महाराज जी ने अपने राधा गोविंद गीत में लिखा, श्याम रूप लावण्य गोविंद राधे, भगवान शिव को शिवानी बना दे। भगवान शिव को भी शिवानी बना देता है उनका रूप लावण्य। कामदेव, जिन्हें सबसे सुंदर कहा जाता है, सुंदरता के देव हैं, लेकिन वे कामदेव भी जब उन्होंने ठाकुर जी को देखा तो उन पर मोहित हो गए। और वे कामदेव भगवान से क्या मांग रहे हैं? काम ने वर मांगा
तेरी सेवा बता दे। वे भी वर मांग रहे हैं कि मैं गोपी बन करके आपकी सेवा करूं। ऐसा उनका रूप लावण्य है। फिर आगे श्री महाराज जी ने लिखा, श्याम रूप माधुर्य गोविंद राधे, उमा रमा का भी पाती वृत्य न साधे। कोई अगर ऐसा कहे कि भाई ठाकुर जी के ऊपर तो अविवाहित कन्याएं ही मोहित होती होंगी, तो ऐसा नहीं, विवाहिता भी, और साधारण विवाहिता ही नहीं, उमा रमा आदि जैसी पर्सनालिटीज, वे भी अपना पातिव्रत धर्म भूल जाती हैं ठाकुर जी का रूप लावण्य देखकर, उनकी रूप माधुरी देखकर। ऐसा उनका रूप है। और साधारण जीवों की तो फिर बात ही क्या की जाए, जब ये बड़े बड़े लोगों की ऐसी हालत है। और केवल यही नहीं, वेद की ऋचाएं हों, वे भी मोहित हो गई। पशु पक्षी आदि वे भी मोहित हो गए उन्हें देखकर। ये कुब्जा है, शूर्पणखा आदि, ये भी मोहित हो गई। दंडकारण्य के मुनि आदि पुरुष हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को देखकर वे भी मोहित हो गए। तो ऐसा सौंदर्य, ऐसा लावण्य है श्री कृष्ण की रूप माधुरी में। और ये जितने लोग मोहित हुए जा रहे हैं ठाकुर जी को देखकर, उनसे यदि कोई पूछे तुम्हारा अनुभव बताओ, तो वे क्या कहेंगे? केवल एक ही शब्द बोल सकते हैं, अनिर्वचनीयम। ऐसा अनुभव है कि वो बताया नहीं जा सकता, उसके लिए शब्द ही नहीं है। ऐसा रूप है, ऐसा माधुर्य है कि अनुपम है, अनुपम रूप है। तो उसी अनुपम रूप वाले ठाकुर जी, वे हमारे प्रियतम हैं। हमें भी ये जो महापुरुष लोग इस प्रकार अपने पदों में, संकीर्तनों में लिख करके हम लोगों को बताते हैं, उसका प्रयोजन यही होता है कि हम लोग भी उनके दर्शनों के लिए लालायित हों। जैसे संसार में भी किसी वस्तु की आदत किसी को डालनी हो, तो उसे थोड़ा सा चस्का लगा दीजिए, बस थोड़ा सा पान करा दो, फिर धीरे धीरे। कोई भी नशा होता है, देखो संसार में, वो ऐसे ही तो होता है। कोई शराबी पैदा होते ही शराबी नहीं होता, कभी थोड़ा सा पिया, लेकिन वो चस्का लग गया, अब वो पियक्कड़ हो गया। ऐसे ही महापुरुष लोग भी हम जैसे मायाबद्ध जीवों पर अपनी अकारण कृपा करते हैं, और ठाकुर जी के उस रूप माधुरी का, उस माधुर्य का, उस लावण्य का कुछ आभास जो दे सकते हैं शब्दों के द्वारा, वो हमें देते हैं, ताकि हम लोग भी कहीं उसका पान करके और हम लोग भी उसका चस्का हमें लग जाए, और फिर हम भी नशेड़ी हो जाएं, हम भी पियक्कड़ हो जाएं उनकी रूप माधुरी के। तो ऐसा ठाकुर जी का सौंदर्य है कि उर धरी कर करी हाय की रत सोई। जो भी उन्हें एक बार भी भूल से भी देख ले, वो इसे हृदय पर हाथ रखकर, उर धर कर करी, इस प्रकार हृदय पर हाथ रखकर और हाय कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ता है। फिर वो होश में नहीं रह सकता।
एक बार जो देख ले ठाकुर जी को, फिर वो होश में नहीं रह सकता, क्योंकि उनके तो रोम रोम से रस टपकता है, रोम रोम से। कैसे कोई होश में रहेगा भला। प्रति अंगनी छवि कोटि अनंगनी, सुषमा सुधा सार रस बोरी। ठाकुर जी के एक एक अंग पर, एक एक अंग पर, ऐसा नहीं कि ठाकुर जी पर कामदेव को न्योछावर किया जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, ठाकुर जी के एक एक अंग पर करोड़ों कामदेवों को न्योछावर किया जा सकता है, ऐसा उनका एक एक श्री अंग है। एक एक करोड़ों कामदेवों को। और जिन हिन अंगनी नयनन निरखत, तिन हिन कह कह सरस बड़ोरी। और उनके जिस जिस अंग पर, एक तो ठाकुर जी के सौंदर्य की वो इतना विस्तार है सौंदर्य का कि उन्हें केवल इन दो आंखों से देख लेना संभव नहीं है। केवल इन दो आंखों से उनकी रूप माधुरी का पान कर ले कोई, ये संभव नहीं। इसीलिए एक बार गौरांग महाप्रभु जी ने, उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे मेरे प्रियतम, आप में इतना रस है कि इन दो आंखों से उस रस का पान करना संभव नहीं है। तो मैं तो यही विनती करूंगा कि कोई जीव जब आपके रूप माधुरी का पान करे तो उसे कोटि कोटि आंखें दे दो, ताकि वो जी भर के आपको निहार तो सके, आपकी उस रूप माधुरी का रस पान कर तो सके। श्रीमद् भागवत में गोपी गीत में गोपियों ने एक बहुत सुंदर बात कही कि हे श्याम सुंदर, आप दिन भर के लिए वन में विहार करने चले जाते हैं और जब शाम को लौट कर आते हैं तो आपका जो रूप है, शाम को आ रहे हैं, दिन भर वन विहार किया है, थोड़े थके हैं, घुंघराली अलके लटक रही है गोल गोल कपोलों पर, माथे पर कुछ पसीने की बूंदें हैं, ऐसा सौंदर्य है आपका। और मैं जो दिन भर व्याकुल रही आपके दर्शनों के लिए, तो जब आप शाम को लौट कर आते हैं और आपका दर्शन होता है तो उस समय ये पलकों का भंजना भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तब मुझे ऐसा जान पड़ता है कि विधाता कितना मूर्ख है कि उसने इन आंखों में पलकें क्यों लगाई, कि जितनी देर को ये पलकें गिरती हैं उतनी देर के लिए दर्शन रुक जाता है श्याम सुंदर का। क्यों लगाई ये पलकें? तो ऐसी रूप माधुरी है उनका एक एक श्री अंग। और जिस अंग को जैसे ही हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए पहले हमने उनके कर कमल देखे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, श्याम सुंदर के कर कमल ये बहुत सुंदर है। फिर चरणों पर दृष्टि गई, नहीं, कर कमलों से अधिक सुंदर तो चरण कमल हैं। फिर मुख पर दृष्टि गई, नहीं, मुखारविंद तो चरण कमलों से भी अधिक
सुंदर है। यानी जिस अंग को देखेंगे वही अधिक 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 सुंदर लगेगा, नित्य नवायमान लगेगा। उसका रस बढ़ता ही जाता है, ऐसा उनका अंग अंग है। तो इसीलिए यहाँ कहा नख शिख लखी सखी अखियन हूते पल पल तलफती देखन कोरी। नख से लेकर शिख तक इन आंखों से उसे निहारना, ये आंखें पल पल तड़पती रहती हैं उनके एक एक श्रीअंग का दर्शन करने के लिए, उनकी उस रूप लावण्य का पान करने के लिए। ऐसी रूप माधुरी है। तो अंत में श्री महाराज जी ने कहा, कह कृपालु गागर मह सागर आवना यतन करूरी। हम मायाबद्ध जीव भला कितना वर्णन करेंगे और क्या समझेंगे। हमें महापुरुष जब दिव्य भगवान के विषय में बताना चाहते हैं कि वो कैसे हैं, उनका कैसा मुखारविंद है, कैसे उनके श्री अंग हैं, तो कैसे बताएं, क्योंकि वो उनका रूप तो अनुपम है, उसकी कोई उपमा भी तो नहीं इस माया के जगत में। कैसे उपमा दे, कैसे बताएं कि हाँ उनका श्री कृष्ण का मुखारविंद ऐसा है, ये कैसे बताएं। तो हम मायाबद्ध जीव आखिर कितना समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी महापुरुष, रसिक महापुरुष प्रयास करते हैं कि हमें कुछ समझा दे। लेकिन तब भी गागर में सागर भला कैसे समा सकता है। कोई करोड़ों यत्न करे तो भी गागर में सागर समाना बहुत कठिन है। तो ठाकुर जी का रूप तो सागर के समान है, सागर के समान। ऐसा अनुपम रूप माधुरी है उनकी। तो ठाकुर जी की जो श्री महाराज जी द्वारा जैसा जैसा हम लोगों को बताया गया है, उसी अनुसार ठाकुर जी का रूप ध्यान बनाइए, उनकी रूप माधुरी का अपने मन के अनुसार। इतनी छूट तो दी गई है, हमारा ये मन कल्पना करने में बहुत तेज है। तो हमारे इस मन की कल्पना में जो सबसे सुंदर छवि हो, सुंदर से सुंदर वस्त्र हो, सुंदर से सुंदर श्रृंगार हो, वो सब करके, वस्त्र पहना करके, श्रृंगार करके अपने समक्ष अपने प्रियतम श्याम सुंदर को खड़ा करके और उनकी रूप माधुरी का पान करें और रूप ध्यान करते हुए इस पद का गान करें।
है।